So, दोस्तों, nowadays all of you know extramarital affairs is growing fastly, and when we talk about report के अनुसार मेल एंड फीमेल बोथ आर इंक्लूडेड हियर. सो आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे और इसी विषय में चर्चा करेंगे. हमारे साथ चर्चा में मौजूद है वैरव. इट्स नॉट वैरव, इट्स क्रेजी वैरव. हेलो वैरव. धन्यवाद दत्त जी। तो आप वैरव, हाल ही में आई रिपोर्ट इंडिया टाइम्स और हैदराबाद टाइम्स के अनुसार देखा गया है कि 48% ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी शादी के बाद गैर पुरुषों से संबंध रखना पसंद करती है. बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तो रूप क्या से कहना है इसमें और ये कहाँ तक सही है, और अगर ये सही नहीं है तो इसका निवारण क्या है? देखिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले हमें भारतीय विवाह की प्रकृति और प्रवृत्ति को समझनी पड़ेगी। इंडियन मैरिज, भारतीय विवाह हमेशा एक दिव्यता की नज़रों से देखा जाता है। करेक्ट. तो विवाह हमारे लिए सिर्फ दो लोगों का संगम नहीं। सदगुरु जग्गी वासुदेव के अनुसार विवाह हमारे भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक जरूरत को एक सुंदर रूप देने के लिए किया गया साधन है। एग्जैक्टली. लेकिन वर्तमान समय में आधुनिकता की कुछ अंधी दौड़ में हम और संचार की सुलभता के कारण कुछ ऐसी विकृति हमारे समाज में आ गई है जिसे हम विवाहोत्तर संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह रहे हैं। अब इसमें बहुत अंदर तक जाने की आवश्यकता है कि इस तरह की चीजें समाज में आ क्यों रही। करेक्ट. क्यों दिस इज द हम मेन पॉइंट. क्यों हम दो प्रेमियों को इस तरह नहीं बांध पाते कि वो जीवन भर साथ रहे। तो इस बारे में आपके जो सवाल हैं आप कर सकते हैं। आप किस आधार पर पूछना चाह रहे हैं आप पूछिए। हाँ, मेरा पहला सवाल यही था आपसे, यह कहाँ तक सही है, और अगर इस पे रोकथाम करना ये सही नहीं है तो किस तरह से इस पे रोकथाम किया जा सकता है? देखिए, विवाह का आधार प्रेम होना चाहिए, समाज नहीं। पर वर्तमान समय में समाज विवाह का आधार हो रहा है प्रेम। अच्छा मैडम, माय क्वेश्चन, अभी कई लोगों का ये कहना होता है कि भाई बिना मतलब जो भी होते हैं स्त्री और पुरुष की मर्जी के उनको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है. तो आपको नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है इन सब चीज़ों का? इस समय आपका कहना है कि मर्जी के खिलाफ जो उनकी शादियाँ होती हैं। या करेक्ट, ये काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है. बिल्कुल बिल्कुल हमारे समाज में हो रही है। जी. आप अपने आसपास देख सकते हैं। देखिए, जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो आपके मर्जी के खिलाफ आपको किसी बंधन में बांधा जाए, तो आपकी भावनाएं उस स्तर तक नहीं जुड़ पाती कि आप उस व्यक्ति को लेकर सच्चा समर्पण और श्रद्धा से अपना जीवन व्यतीत करें। तो आपकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, जैसे आपकी भावनात्मक ज़रूरत है, वो आपकी उस व्यक्ति से पूरी नहीं हो रही है, या आपकी शारीरिक ज़रूरत है। आप आपके साथ वो व्यक्ति जब शारीरिक संबंध बनाता है विवाह के बाद, तो आपको लगता है कि आपका उपयोग हो रहा है। अच्छा, कोई मैडम एक और चीज़ है यहाँ पे, ऐसा भी नहीं है जैसे कई लोगों का कहना होता है कि एकदम पूरी तरह से इसको जबरदस्ती थोप दिया जाता है, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत को देखते हैं तो ऐसा नहीं है. अभी चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, सभी को इतनी छूट दी जाती है कि वो खुद से अपने फैसले ले सके. तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कारण नहीं है? या देखिए, सिर्फ सिर्फ पूरी तरह से इस कारण को हम नहीं कह सकते कि सिर्फ यही कारण है. नहीं, सिर्फ ये कारण नहीं है, बहुत सारी कारणें होती है विवाह को लेके। देखिए, मनुष्य का स्वभाव हमेशा असंतुष्ट स्वभाव है। वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। भले उसे किसी एक व्यक्ति के साथ प्रेम मिल जाए, समर्थन मिल जाए, वो हमेशा अच्छे की तलाश में होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तो एक समय के बाद आप किसी के साथ रहकर ऊब सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपका कहना है कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे से. बिल्कुल। इन्फ्लुएंस, दैट मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक समय के बाद बोरियत होती है किसी के साथ रहने से, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको स्पेस मिले। सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हावी होता है कि आप जिस तरह से बोले आप उस तरह से सुने। आप आपकी विचारधारा जैसी है, उनकी भी विचारधारा वैसी होनी चाहिए। आप एक तरह से ओशो कहते हैं कि प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। प्रेम जब आपको हो तो आप आकाश में उड़ने लगते हैं। तो ऐसे प्रेम जो आपके पैरों में बेरियां हो। और एक बड़ा कारण ये भी है जिस पे आप शायद आना चाहेंगे, आपकी तैयारी है उसमें, कि सेक्सुअल इंटीमेसी का जो अनुपात है, वो भी एक बड़ा कारण है एक्सटर्मिनेटर लगता है। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, जो कि भी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भी देखा गया है कि वेस्टर्न, जो भी वेस्टर्न है कंट्रीज है, वहाँ पे अप टू 75% लोग, अप टू 75% फीमेल कैंडिडेट या मेल और फीमेल दोनों की बात की जाए तो वो आफ्टर मैरिज चाहती है सेक्सुअल फॉर सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के कारण, बिल्कुल किसी और व्यक्ति से संबंध. मैं आपका ये समझ रहा हूँ।
सिर्फ वेस्टर्न को ही कहना गलत होगा। आज मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में भी 50-50 साल की, 45-45 साल की महिलाएं सिर्फ इस तलाश में निकलती हैं कि कोई लड़का आए, उससे कैजुअल हो, बात करें और फिर वो उसके साथ जाके सेक्स करें। ऐसी चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कामासूत्रा के अनुसार, वात्सायन की जो कामसूत्र लिखा गया है, मनुष्य के पास सांसारिक चीज़ों में सबसे ज़्यादा खुशी और आनंद देने वाली कोई चीज़ है तो वो सेक्स है। ओशो कहते हैं संभोग से समाधि की ओर, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। तो सेक्स की जो समाधि है, सेक्स के शिखर में जब आप चरम सुख प्राप्त कर रहे होते हैं तो वो समाधि की झलक है। तो ये जो जरूरतें हैं ये इंसान की जब पूरी नहीं होती तो वो अपने भावनाओं को किनारा करके, समाज की नीतियों को किनारा करके, चरित्र को किनारा करके वो आराम से चले जाता है। क्योंकि सेक्सुअल डिजायर इज वेरी बिग डिजायर फॉर ह्यूमन बॉडी। स्ट्रॉन्ग डिजायर, या स्ट्रॉन्ग डिजायर, राइट, स्ट्रॉन्ग डिजायर। यू चूज द करेक्ट वर्ड। नाउ गो पर मैडम ठीक है भाई, आज़ादी सभी को मिलनी चाहिए, ऑल्सो अग्री विद योर ओपिनियन। बट आपकी आज़ादी से, आज़ादी का ये तो मतलब नहीं कि आपकी आज़ादी से समाज में एक गलत मैसेज जाए और किसी भी आपकी आज़ादी के कारण, आपकी सोच के कारण, आपके फैसले के कारण किसी और पे उसका दुष्प्रभाव देखने को मिले। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाह रहा हूँ। बताइए। आप भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड से परिचित होंगे। या आपने बॉलीवुड में एक प्रचलन देखी होगी कि जितने भी अभिनेता या अभिनेत्रियों की शादी होती है, कुछ साल बाद उसके तलाक हो जाते हैं। क्यों तलाक हो जाते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति जब तक एक दूसरे के साथ दो व्यक्ति रहना चाह रहे हैं कंफर्टेबल, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल और सोशल लेवल, आप अपने पार्टनर को कहीं लेके जा रहे हैं तो आप कितना कंफर्टेबल है ये भी मायने रखता है। तो जब तक वो साथ रह पाते हैं वो रहते हैं। इन चारों में से एक भी चीज़ अगर असंतुलित होती है तो वो अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में, आम जन जीवन में, किसी स्त्री को उसका पति पसंद नहीं है, किसी पत्नी को उसका पति पसंद नहीं है, किसी पति को उनका पति पसंद नहीं है, तो जीवन भर हम झेलते हैं। और हम झेलते हैं और हम लूप होल खोजते हैं, गुप्त रास्ता खोजते हैं अपनी इच्छाओं के संतुष्टि के लिए। बस यही ये कारण है जिसके कारण ऐसी समस्याएं सामने आ रही है। अगर आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते तो अंबेडकर का संविधान आपको कहता है कि आप आज़ाद हो सकते हैं। आप नहीं आज़ाद हो रहे हैं, उसके बाद आप कहीं और जाके मुंह मार रहे हैं तो सामने वालों के भावनाओं की भी हत्या कर रहे हैं और आप खुद को भी चारित्रिक पतन के लोग अग्रसर कर रहे हैं। जी, काफ़ी सारी बातें आपसे हुई, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जो सारी हमने जो भी अभी जो कनक रही, जो सारी समस्याएं कनक रही है, हो सकता है इसका इनिशियल दौर हो, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि ऑलरेडी कनक चुकी है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की ओर करना चाहिए। हमारा समाज इसमें क्या योगदान लगता है और हमारा समाज का यानी कि किस तरह का रूप हो सकता है यहाँ पे, किस तरह का उनको हमारा समाज, हम ही और आप बनता है हमारा समाज, ऐसा नहीं कि हमारा समाज कहीं बाहर से आता है। देखिए, हम इस बारे में ये कह सकते हैं कि जैसे 18 साल की उम्र में हम अपने प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं, लेकिन हम 18 वर्ष की उम्र तक अपने जीवन साथी को चुन सके, इसका योगदान कानून भले ही दे दे, लेकिन हमारे माता पिता और हमारा समाज नहीं दे पाता है। तो हम चाहते हैं कि माता पिता बच्चों को इस लायक बनाएं कि अच्छे और बुरे की उन्हें समझ हो और अपने जीवन साथी को चुनने में लेकर वो कंसर्स हो पाए कि मुझे कैसे व्यक्ति के साथ रहना है और ये मेरी ज़रूरतों को किस हद तक पूरा कर पाएगा और इनके लिए मैं किस हद तक मायने रखता हूँ। कहीं ये सिर्फ जॉन एलिया कहते हैं कि उनसे रहियो जरा दूर, देखो वो तुम्हारे जिस्म का दीवाना ना हो। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े शायर हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर हैं। जब हम अपने शिक्षा को विकास करते हैं, एजुकेशन को ज़्यादा जान समझते हैं, तो हम समझते हैं कि इन सारी चीज़ों की समझ आती है। और मैं आपको एक पाकिस्तान शायर है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, पाकिस्तानी शायर, वो कहते हैं कि मर्द जब चीट करता है तो अपनी नजरें झुका लेता है क्योंकि उसे किसी गैर औरत पर यकीन नहीं होता, लेकिन औरत जब चीट करती है तो अपनी नजरें उठा के बात करती है क्योंकि उसे किसी गैर मर्द के हिम्मत का, प्रेम का भरोसा होता है। तो आप कह सकते हैं ये बात। तो काफ़ी मैडम काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था आपके लिए। मुझे भी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, कई सारी चीज़ों की चर्चा हुई और हमारे समाज में इन सारी चीज़ों की चर्चा होती नहीं है, हम बड़े असहज लोग हैं। करेक्ट। तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, हमारे साथ अभी मौजूद थे मैडम, हमने काफ़ी सारे विषयों पर चर्चा की। अगर आप भी इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। अपना कमेंट, अपनी जो राय है वो हमारे कमेंट सेक्शन में रखें और हम फिर से इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप किसी और विषय पर चर्चा चाहते हैं
तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट अपनी राय दे सकते हैं। तो थैंक यू एंड गुड लक।